स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। दोस्तों आज हम जानेंगे विधान परिषद के बारे में। इसे जानने से पहले मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ विधान मंडल की। आर्टिकल 168 में कहा गया है कि राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो एक विधानमंडल होगा जो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बना होगा। और जो बड़े राज्य हैं उनमें द्विसदन हो सकता है, वह है विधान परिषद। इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, उनमें विधान परिषद हो सकता है। उसका निर्माण कौन करवाएंगे? विधानसभा के सदस्य। जिसकी सरकार चल रही है वो चाहे तो इसका निर्माण अपने आप करा सकते हैं, यानी कि विधान परिषद का गठन करवा सकते हैं। तो विधान मंडल के दो अंग कितने होते हैं? 3। विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ये कुछ राज्यों में है, मैं बताऊंगा कौन कौन से राज्यों में है, ठीक है। वरना जो होता क्या है, जहाँ ये नहीं है वहाँ विधानमंडल में विधानसभा राज्यपाल द्वारा ही कामकाज चलता है। आइए शुरू करते। विधान परिषद की आवश्यकता क्यों हुई? आवश्यकता ये हुई, जैसे कुछ एमएलए वगैरह हार जाते हैं तो उन्हें बैकडोर से लाने का एक माध्यम है विधान परिषद, या जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रतिनिधित्व देने, उसके लिए विधान परिषद का गठन होता है। तो ये कुछ राज्यों में आप जानते हैं जनसंख्या के बारे में, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व चाहिए, इसलिए विधान परिषद का गठन समय समय पर कुछ राज्यों में होता रहा है। समाप्त होता, आंध्र प्रदेश में हुआ था, समाप्त हो गई थी, फिर आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि इनका यानी आर्टिकल 169 में क्या है। इसमें जो है विधान परिषद के बारे में, इसका सृजन करने के लिए और समाप्त करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? 69। इसके लिए क्या करना होगा? सर्वप्रथम जो वहाँ के विधान परिषद है, विधानसभा है, जिनसे सरकार चल रही जिसकी है ना विधानसभा, उसके सदस्य द्वारा उसको मेंशन करना होगा कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता है, या है तो समाप्त करने के लिए उन्हें मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या हुआ, तो ये जो है विधान परिषद के जो सदस्य होंगे ये 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को क्या कर देंगे? पारित कर देंगे। और यही फिर संसद में जाकर संसद क्या करेंगे? इसको संसद जो है वो 1/2 + 1 जितने सदस्य यानी 50% से एक ज्यादा यानी कि साधारण बहुमत से क्या कर देगी? प्रस्ताव पारित कर देगी। तो क्या हो जाएगा? विधि का निर्माण हो जाएगा और ये क्या है, यहाँ पर विधान परिषद का गठन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला संशोधन जो किया गया है संविधान संशोधन में काउंट नहीं होता है, याद रखिएगा, पूछा गया है प्रश्न। तो आपकी समझ में ये आया कि किस तरीके से विधान परिषद का गठन और समाप्त होता है। आइए अब इनकी संख्या के बारे में जान लेते हैं। देखिए संख्या, अब संख्या किसकी? संख्या के बारे में जानते हैं, यानी कि संख्या किन किन राज्यों में है संख्या। तो ये है आपके उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, और आपके कर्नाटक में है, तेलंगाना में है,
तेलंगाना में है। ठीक, देखिए यहाँ कितनी कितनी सीटें, सबसे ज्यादा सीटें यूपी में है, फिर यहाँ 78, यहाँ 75, और कर्नाटक में भी 75 है, यहाँ 50 और यहाँ 40। ये तो हो गई संख्या। कहाँ कहाँ ये विधान परिषद के, विधान परिषद वाले राज्य। देखिए प्रश्न आ जाता है, बताइए कौन सा राज्य द्विसदनात्मक है। द्विसदन मतलब जहाँ 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद। तो कौन कौन से राज्य? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। ठीक है, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, सबसे कम थी। ठीक है, तो इसकी संख्या जान लेते हैं। मैक्सिमम कितनी संख्या हो सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है। देखिए मैक्सिमम हो सकती है कि जिस राज्य में, मान लो यहाँ उड़ीसा ले लेते हैं हम, हालांकि उड़ीसा में अभी है नहीं, है ना, बनी नहीं है, बन सकती है। तो 147 है उड़ीसा में एमएलए की संख्या। एमएलए की सीट कितनी? 147। तो वहाँ क्या है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है कि वहाँ के एमएलए की संख्या का 1/3, यानी कि आपका कितनी हो सकती है? 3 चौक 12 और 3, देखो 3 चौक 12 और 3 9 27, यानी कितनी हो सकती है? 49 से ज्यादा नहीं हो सकती, 49 से ज्यादा नहीं हो सकती और 40 से कम नहीं हो सकती। तो आप समझे मेरे कहने का तात्पर्य क्या है। जिस राज्य में जितनी भी विधान, जितने एमएलए की सीटें हैं उनसे 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। ये तो बिल्कुल हमें इस बात का भी ध्यान रखना कि 40 से कम नहीं होनी चाहिए। कितनी थी यहाँ जम्मू कश्मीर में? 36 थी। कितनी थी? 36 है। हालांकि 370 हटने से और वो राज्य का दर्जा हुआ, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया जम्मू कश्मीर, तो इसलिए वहाँ विधान परिषद समाप्त हो चुकी है। तो आपको ये भी पता चल गया कि संख्या अधिकतम कितनी होनी चाहिए और न्यूनतम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आइए हम पढ़ते हैं आगे और जारी रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि देखिए इनके सदस्य को कहते क्या हैं। इसके सदस्य को बोलते हैं MLC। अब MLC कैसे बने समझिए, ये देखिए इसकी फुल फॉर्म बोल दी जाती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए यही इससे पहले मेंबर लगा देंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या बोलते हैं? MLC। क्या बोलते हैं? MLC। फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, ये भी आपको पता चल गया है किन किन राज्यों में, ये आपको पता चल गया कौन से राज्य में ज्यादा है, ये आपको पता चल गया। सो ठीक है, किस राज्य में अपवाद था, जम्मू कश्मीर वो समाप्त हो गई है। ठीक, वहां आप नहीं है। अब देखिए अब हम कि इनका चुनाव, सदस्यों का चयन कैसे होता है। सदस्यों का चयन, देखिए हम ले लेते हैं इसको, पहला लेते हैं 1/3 सदस्य। ठीक है, फिर 1/3, फिर 1/12, 1/12, ये तो 4 हो गए। ठीक है, तो 1/3 सदस्य को कौन चयन करता है? ठीक, और 1/6। अब इसको ध्यान से देंगे कैसे इन सदस्यों को कौन चुनता है। तो इनका जो है MLA द्वारा, 1/3 सदस्य उसी राज्य के MLA द्वारा चुने जाएंगे। फिर क्या है? स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय के सदस्य चुनेंगे। स्थानीय निकाय के सदस्य क्या होते हैं समझिए। अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं,
पंच, ठीक है, आपके ग्राम प्रधान और आपका पौर, महापौर, बीडीसी का सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, जिला वार्ड मेंबर, जल बोर्ड के सदस्य, सब इसमें चुनाव करते हैं। इसमें 1/3 सदस्य को वो चुनते हैं। ये हो गया एमएलए यानी कि विधायक द्वारा, ठीक, उसी राज्य के होंगे, अन्य के नहीं। अब 1/12 यानी कि शिक्षकों द्वारा। शिक्षक कितने सदस्य को चुनेंगे? 1/12 को। लेकिन कितने साल हो गए उन्हें? 3 वर्ष हो चुके हों शिक्षक बने हुए, माध्यमिक विद्यालय में या उच्च शिक्षण संस्थान में 3 वर्ष वह पूर्ण कर चुका हो, तब वह कितने सदस्य चुनते हैं? 1/12 कहते हैं शिक्षक एमएलसी, ठीक है। उसके बाद है स्नातक द्वारा। स्नातक किए हुए कितने साल हो गए हो? 3 वर्ष हो गए हो, तो क्या स्नातक किए हुए कितने साल हो गए हो? 3 वर्ष हो चुके हो, वो क्या बनेंगे? वो क्या चुनेंगे? स्नातक एमएलसी चुनेंगे। क्या चुनेंगे? स्नातक एमएलसी चुनेंगे। अब यहां क्या होता है? ये होता है राज्यपाल द्वारा, मनोनीत। राज्यपाल मनोनीत करता है कि 1/6 सदस्य कौन मनोनीत करता है? राज्यपाल। क्या होना चाहिए? साहित्य कला विज्ञान में या समाज सेवा में विशेष उपाधि प्राप्त, ठीक है। इनमें से किसी एक क्षेत्र में महारत हासिल हो, उनको राज्यपाल क्या है? मनोनीत कर सकता है, ठीक है। अब आता है कि मनोनयन कितने के लिए होता है? 1/6 के लिए। अब देखिए, एक में से हमने क्या 1/6, तो चुनाव कितने के लिए होता है? 5/6 के लिए चुनाव होता है, और 1/6 के लिए मनोनयन करता है कौन? राज्यपाल। अब देखिए एक बात और सुनिए, इनका जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रणाली द्वारा होता है, जो कि आयरलैंड से लेके अप्रत्यक्ष द्वारा। लेकिन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके 2003 में एक संशोधन किया गया। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को संशोधित कब किया गया? 2003 में। तो वहां खुला मतदान की व्यवस्था की गई। खुले मतदान के मतलब जब आप यहाँ वोट डालेंगे एमएलए, ठीक है, तो वो दिखाएंगे कि हम जो है आपकी पार्टी को वोट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एजेंट को वो दिखाना होता है कि हमने आपको वोट दिया है। ये खुला मतदान है। पहले क्या होता था? पैसे ले लिए और वोट किसी और को कर दिया। अब वह ताकि भ्रष्टाचार कम हो, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए खुला मतदान की व्यवस्था की इसमें विधान परिषद और राज्यसभा में। कौन सा अधिनियम? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 को संशोधन कब किया गया? 2003 में। और उसके लिए क्या? खुला मतदान की व्यवस्था की गई। और आपको एक बात और समझा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ही खुला मतदान होता है विधानसभा में, माफ कीजिए, विधान परिषद में और राज्यसभा में। विधान परिषद और राज्यसभा में खुला मतदान होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न पूछा जा सकता है। कौन सा अधिनियम? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। और एकलीय संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है? इसमें जो एक वोट होता है, दूसरा वोट होता है, 3 कैंडिडेट खड़े हैं तो तीनों को बराबर क्रम में वोट देता है, पहला क्रम, दूसरा क्रम, तो इससे वोट ट्रांसफर हो जाते हैं, इसको बोलते हैं संक्रमणीय, यानी कि वोट का ट्रांसफर, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपके समझ में आएगा विधान परिषद का गठन के कुछ आपकी सोच बनी होगी। एक बार वो देख लेते हैं। इसका जो निर्वाचन मंडल है कितने? 1/3 सदस्य कौन चुनते हैं? एमएलए। विधायक चुनते हैं उसी राज्य के, ठीक है। एमएलए द्वारा कितने सदस्य? 1/3। स्थानीय निकायों के सदस्य कितने? 1/3। शिक्षकों द्वारा 1/12, स्नातक द्वारा 1/12 और राज्यपाल द्वारा 1/6, और 1/6 सदस्यों का मनोनयन होता है, ठीक है। तो देखिए इनको थोड़ा सा हम यूपी में प्रकार डाल लेते हैं। यहाँ यूपी की सीटें हैं 37 और यहाँ है
37। शिक्षक कितने जाते हैं? 8। यहाँ कितने जाते हैं? 8। मनोनयन होता है 10 का। टोटल हो गए आपकी 100। 37, 8, 8 और 10 कितने हो गए? 100। यूपी में कितनी सीटें हैं? 100 हैं। विधान परिषद की कितनी है? सबसे ज्यादा सीटें रखने वाला, विधान परिषद की सीटें लगने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है और ये वास्तविक रूप से विधान परिषद बना है अधिक जनसंख्या वालों के लिए है। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे अच्छी वीडियो में। धन्यवाद।